हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनि एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम जो टेंस के रूल है वो करने जा रहे हैं। सो आज का जो सबसे पहला रूल है वो है प्रेजेंट। कभी भी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाए तो उसके बाद हम प्लस सिंस का यूज करते हैं, फिर सिंपल पास्ट टेंस का, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही ज्वाइन द आर्मी। सो फ्रेंड्स, इसमें सिंस के पहले तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, उसके बाद और सिंस के बाद हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में भी हमने ऐसा किया, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम। सो फ्रेंड्स, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके और सिंस के बाद तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आता है, मतलब ही ज्वाइन द आर्मी। सो एक सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है She has been working hard for a long time since she shifted to Delhi. So friends, इसमें भी जो since है उसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है, जैसे कि she has been working hard for a long time। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर since के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, तो she shifted to Delhi ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में इट इज प्लस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कोई एक्सप्रेशन ऑफ टाइम आ रहा है, तो सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि इट इज फिर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम 10 years, फिर सिंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस आएगा, तो शी शिफ्टेड टू दिल्ली। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यस फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसी की तरह होता है, बस ये पास्ट में होता है, उसमें इज एम आर की जगह यहाँ पे वॉज वर आ जाता है, बाकी सेम है। जैसे कि वी वर वेटिंग फॉर ओवर फ्रेंड। सो फ्रेंड, इसमें इसका मतलब हुआ कि हम अपने दोस्त के लिए वेट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, इसमें वी के बाद वी एक प्यूरल है, इसलिए इसके बाद प्यूरल हेल्पिंग वर्ब अगले जो वर्ब है, फिर वेटिंग फॉर और फ्रेंड, फिर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही डिड दिस वर्क, मतलब ही और डू का डू होता है फ्रेंड्स, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है। तो हमने इसको जो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हमने ही डिड दिस वर्क। इसके बाद इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो है ही डिड नॉट डू दिस वर्क। इसके बाद इसका जो इंटरोगेटिव फॉर्म है डिड ही डू दिस वर्क। और फ्रेंड्स, इसमें जो डिड है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर ये जो मेन वर्ब, फिर दिस वर्क, फिर डिड ही नॉट दिस वर्क। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके कुछ रूल्स है वो देखते हैं हम। टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब फ्रेंड्स अगर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो तो उसको शो करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। सो फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल जो इवेंट है वो है, इसलिए हमने इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। गांधी के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, स्टार्ट का स्टार्टेड। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल है आई वाज बोर्न इन 1997। इसमें फ्रेंड्स जो एक ये हिस्टोरिकल इवेंट है, मतलब पास्ट में कुछ हुआ उसके शो करने के लिए हमने आई वॉज बोर्न इन 1997 इसमें प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका यूज किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अगर किसी भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम किसी भी चीज को सपोज करते हैं, इस चीज को मूड ऑफ सपोजिशन बोलते हैं, तो उसको जो हम शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि इफ आई विश सपोजिंग सपोज एज इफ एज दो इट इज टाइम इट इज हाई टाइम। मतलब फ्रेंड्स, अगर ये एक्सप्रेशन हम जो प्रेजेंट टाइम में किसी भी चीज को सपोज करने के लिए यूज करते हैं, इसके बाद हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। सो फ्रेंड्स, इसमें इसमें इफ आ गया, मतलब हम कुछ चीज सपोज कर रहे हैं, तो इसके बाद हम हमेशा या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हमने आई के साथ यहाँ पे वर्ब लगा दिया, यानी कि पास्ट टेंस में चला गया। फिर आई वुड फ्लाई, आई के बाद हमेशा वुड आएगा, मतलब जो सब्जेक्ट के बाद आता है वुड आता है। जैसे कि
ही टॉक्स एज इफ ही वर द पीएम। सो फ्रेंड्स इसमें भी एज इफ आ गया, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम में किसी चीज को सपोज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि ही टॉक्स एज इफ ही वर द पीएम। इसके बाद अगला एग्जांपल है सपोजिंग दे न्यू मी। सो फ्रेंड्स इसमें भी सपोजिंग आ गया, नहीं हम प्रेजेंट टेंस में किसी चीज को सपोज कर रहे हैं, तो इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो दे न्यू मी मतलब जो हमें जानते हैं, मतलब तो इसमें नो का जो सेकंड फॉर्म होती है वो न्यू होता है, यानी कि प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल टेंस है वो बन गया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम टेंस की अगली क्लास, अगले रूल जो अगली क्लास में करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।